बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 5.1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। अब वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी टैग कर दूंगा दोनों एक्सरसाइजेस का, 5.1 का भी और साथ ही 5.2 का। जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, वो समराइज करती पूरे चैप्टर को, ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पंजाब बोर्ड के अंदर। और मोस्टली वो सवाल जो है ना, वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से ही पूछता है, तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार किया कीजिए। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है ना, मैं हमेशा की तरह 2 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उससे मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। स्टार्ट मैं यहां से नहीं करूंगा इस वीडियो लेक्चर का एमसीक्यू से, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा विद डेफिनेशंस के साथ। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसे मिसलीनियस क्वेश्चंस, मिसलीनियस हम प्रॉब्लम्स कह देते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्ट से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन द रियल लाइन। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना है, इस इक्वलिटी को। ये इक्वेशन दी है, इनइक्वलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक्स हैं, इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी। तो इस इक्वेशन यानी इक्वल के साइन एक ही होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन है वो इक्वेशन कहलाती है। तो इसको सोल्व करना है हमने, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे। अगर मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 3 डिवाइड है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 1 माइनस एक्स, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 जार 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 3x माइनस 3x आ जाएगा। अब x वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इसे लेफ्ट साइड पे रीअरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो x प्लस 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये नंबर्स हैं, विदाउट x है, उसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, 3 माइनस 5। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है सोल्व करने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली -2/4। इसको 2 के टेबल पे कट आउट करते हैं, तो फाइनली x का आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये मेरे पास आ चुका है इसका सोल्यूशन। अभी हमने सॉल्व किया है, अभी सिर्फ सॉल्व किया है। दूसरा हमने काम क्या करना है, रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन। जो आंसर आया है ना ये वाला, उसे रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये हम 5.1 के अंदर भी सीख चुके हैं। तो रियल लाइन में ड्रॉ करने के लिए पहले एक रियल लाइन ड्रॉ कीजिए आप, -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे रियल लाइन कहते हैं। दरमियान में 0 लेबल कर लें। अब हमारा आंसर क्या है, -1/2। जो -1/2 होता है ना, दैट इज हाफ ऑफ 1, यानी 0.5 इसके बराबर होता है। अगर मिसाल के तौर पे मान लो ये मेरे पास -1 है, क्योंकि 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 से इधर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो मुझे नेगेटिव नंबर को मार्क करना है, ये माइनस वाला नंबर है, तो -1/2 उसका हाफ यहां पर होगा। तो यहां पर हमने सिर्फ मार्क कर देना इस तरह, तो ये आ जाएगा -1/2 ये वाला नंबर, ठीक है। x इज इक्वल टू -1/2 ये मार्क कर दिया, बस ये काम करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू क्या दी है जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है दैट इज 2 + 1 ओवर 2x + 1 3, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह के सवाल हमने 5.1 के अंदर भी सॉल्व किए। तो मैंने तरीकाकार बताया था, बड़ा आसान सा तरीकाकार। नीचे जितने भी नंबर्स है ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू बटे वाली शक्ल के अंदर है, यानी p/q की फॉर्म के अंदर है, जो नीचे वाले नंबर्स है ना, हम उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इसका क्या बनता है, तीनों नंबर्स का, 3 भी है,
2 भी है और 3 भी है, तो 2 के टेबल पे करेंगे सबसे पहले ये 3 वैसे ही ये 1 आ जाएगा और उसके बाद ये 3 भी वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद 3 के टेबल पे 1 1 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आंसर बनता है। यानी हमने नीचे से नंबर कैंसिल आउट करने हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6, यानी हर नंबर को, ठीक है, जिस पर मैं मार्क करूं हर नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल का साइन, और यहां पर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन, ये माइनस है, फिर लास्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को, तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये काम आसान होता है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लें और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करें। चले जी, ये कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचेगा 2, तो यह देगा 2 इंटू 2x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बच गया 3, 3 1 जा 3 होता है, ये 6 1 जा 6, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इधर क्या बच गया 2, यह देगा -2 इंटू एक्स माइनस 1। ये चीज देखिए, अब नीचे मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो चुकी है, यानी पी ओवर की फॉर्म खत्म कर दी है हमने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 2 जा 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2, और ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 6 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x माइनस माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर लेते, विदाउट x राइट साइड पे ले जाते हैं, ये x वाली टर्म है इसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो 4x पहले से ही है, ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा 2x, बाकी तमाम टर्म्स जिसमें x नहीं है उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर 6 है प्लस 2 है -2 -3 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये काम हमने कर लिया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6x, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 में से इसको कैंसिल माइनस किया, सॉरी 6 - 3 दैट इज 3, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर 3/6, तो आंसर कितना आ जाएगा दैट इज 1/2, तो इसका पॉजिटिव 1/2 आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव 1/2, सोल्व कर लिया। आगे उसके बाद हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर इसे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, -∞ से 0 इन्फिनिटी तक, ये लाइन ड्रॉ कर ली, दरमियान में 0 मार्क कर लें हम, ठीक है। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब वहां पर पॉजिटिव नंबर है लेकिन 1/2 है, मिसाल के तौर पर ये 1 है, इसका हाफ 1/2 हाफ होता है, तो यहां पर कहीं होगा ये वाला, तो इसको यहां पे मार्क कर दें ये वाला, तो x = 1/2, तो ये रिप्रेजेंट हो गया रियल लाइन के ऊपर भी हमारे पास, ठीक है। जैसे यहां पर -1/2 था तो वो यहां पर आता था इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये पॉजिटिव 1/2 आंसर है तो ये राइट साइड पे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 3x + 7 < 16, ये दिया हुआ हमें, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये इनइक्वलिटी है। अब क्योंकि हमारे 2 टॉपिक्स हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए जिसमें इक्वल का साइन आता है, ठीक है, इनमें इक्वल का साइन आ जाता है, ये लीनियर इक्वेशंस टाइप है। उसके बाद इनइक्वलिटी आ रही है अब, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे लेकिन इसका डिफरेंट थोड़ा सा होगा, रिप्रेजेंट करना नंबर कैसे करेंगे जी। चलो जी, x की वैल्यू निकालनी, +7 हो जाएगा -7, 16 - 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बच जाएगा जी 9, ये 3 मल्टीप्लाई नीचे आगे होगा डिवाइड होगा, तो x < 9/3, और आंसर क्या आ जाएगा x < 3, ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x < 3, ठीक है। अब इसको भी रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना अब हमने, ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लाइन तो उसी तरह ड्रॉ करेंगे, दरमियान में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मार्क करते हैं, क्योंकि 3 है, 3 कहां पर होगा,
अगर ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है, ये 1 2 3, ठीक है। अब 3 यहां पर है, इधर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, इस बिल्कुल 3 के नीचे। अब लेस देन से मुराद है जो सर्कल ड्रॉ किया है लेफ्ट साइड पे आना है, लेस देन से मुराद इस तरफ आना है नीचे, इंफिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरफ, ठीक है। ये सोल्यूशन होगा लेस देन 3, ये सारे का सारा सोल्यूशन, क्योंकि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देते हैं। जो इक्वेशन होती है ना लीनियर, ये वाली, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। ये एमसीक्यूज में मैं पहले भी बता चुका हूं 5.1 के अंदर, जो इनइक्वालिटी होती है ना उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये सारे का सारा इसका सोल्यूशन है लेस देन हो तो इस तरफ आना होता है उस नंबर से। आपकी बुक में ऊपर ड्रा किया हुआ, मैं नीचे ड्रा करता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का। अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये आ जाएगा फोर्थ पार्ट। इसका क्या दिया हुआ हमें, 5 × x - 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 26x माइनस ब्रैकेट में है और 10x + 4। तो ये मेरे पास सोल्यूशन दिया हुआ है। ये भी इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व करके x का आंसर निकालना है। कैसे? मल्टीप्लाई करवाते हैं बोर्ड मैथ्स रूल की मदद से। मल्टीप्लाई करवाएं जी, 5x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -15 ग्रेटर इक्वल, ये अभी वैसे ही आ जाएगा 26x, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन चेंज, -10x -+-4, ठीक है। ये चीजें आ चुकी हैं। अब हमने सॉल्व करना है एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं और विदाउट एक साइड में ले जाते हैं। ये 2 एक्स वाली टर्म्स है, इसको इधर लेकर आते हैं। 5x पहले से ही है, ये पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो फिर आसान हो जाता सॉल्व करना अगर पहले से ही अरेंज कर ले हम, ठीक है। एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे और विदाउट एक्स राइट साइड पे। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, -4 यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -4 वैसे ही आ जाएगा और ये -15 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आसानी से पहले अरेंज कर रहे हैं ना एक साइड पे एक्स वाले नंबर्स और एक साइड पे एक्स के बगैर वाले नंबर, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर 5 है, -26 है, +10 है। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -11। साथ में क्या हमारे पास इसके x है, तो -11x आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर और इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 11 के बराबर, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये -11 इधर आके डिवाइड होगा, अक्सर बच्चे प्लस कर देते हैं। अगर यहां पर होता ना प्लस माइनस का साइन इनके दरमियान, तो फिर प्लस माइनस करना होता है। इनके दरमियान प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो नीचे आके डिवाइड होगा। जब ये नीचे आके डिवाइड होगा ना 11 डिवाइड बाय -11, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो यहां पर -11 डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। प्लस माइनस में नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, लेकिन वो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, उसके बाद ये कैंसिल आउट, तो x लेस देन एंड इक्वल टू -1, ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। सोल्व तो कर लिया, अब हमने इसे रियल लाइन के ऊपर भी तो रिप्रेजेंट करना है, लास्ट स्टेप, ठीक है। चलो जी, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ी सी इधर रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आसानी के लिए, -∞ से +∞, तो दरमियान में क्या होगा 0। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव 0 के लेफ्ट साइड भी होता है, और 1 है, -1, फॉर एग्जाम्पल -1 यहां पर है, इसको ऊपर लिख लेते हैं और ये -1, ठीक है। आपकी बुक में नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस -1 पे इधर छोटा सा सर्कल बना लें आप, ठीक है। और ये लेस देन है, लेस देन हो तो लेफ्ट साइड पे जाना, -∞ की तरफ जाना होता है, -∞ की तरफ। तो -∞ की तरफ इसको ड्रॉ कर देंगे। x लेस देन -1 से लेस जितने नंबर्स, इस सारे के सारे नंबर्स हमें मिलेंगे, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो नीचे लाइन है ना, ये वाली इक्वल का साइन, अगर ये हो ना लेस देन के नीचे, तो इस सर्कल को फिल करना होता है। हमने क्या करना होता है, फिल। इसमें मैंने फिल नहीं करवाया, इसमें नीचे लाइन नहीं थी, इसमें जस्ट लेस देन है, वो लेस देन और इक्वल है। अगर इक्वल का साइन भी हो ना नीचे,
तो फिर इस सर्कल को हमने फेल करना होता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी हो गया और साथ साथ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। इस तरह के सवाल हम 5.1 के अंदर भी कर चुके हैं। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल इसी तरह रिलेट करता है, वहां पर भी दो इनइक्वालिटीज थी, हमने उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट किया एक्स वाई प्लेन के अंदर। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन यहां पर बनाया हुआ है, यहां पर हमने इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकली। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी इनइक्वालिटीज गिवन करे आपको उसे आपने एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिखना है। मींस ये दोनों साइन खत्म करके लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज को, तो आपने इक्वल साइन के अंदर इसे लिखना है। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4y, ये साइन खत्म करके आ जाएगा इक्वल का साइन, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इस साइन को भी खत्म करेंगे तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये जो इक्वेशंस है ना 1 and 2, इसे हमने इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यानी ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां कट करती है, तो ये 7 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगी, राइट साइड पे 1 है तो यहां पे 12 है, तो इधर 1 कैसे आएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 इक्वेशन नंबर 1 बाय 12, अगर इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तब 1 बनेगा, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा फिर हमें। तो 3x बाई 12 माइनस 4y ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12 आ जाएगा। ये 3 इस 12 के साथ कैंसिल, तो x बाय 4 आ जाएगा। अब यहां पर पॉजिटिव साइन है लेकिन यहां पर नेगेटिव है, इसे मैं पॉजिटिव बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये जो नेगेटिव साइन होगा इसके साथ ले आएंगे तो इधर तो हमारे पास 3 बच गया, तो ये आ जाएगा -3, ये दोनों कैंसिल आउट, ये 1 आ जाएगा। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ये हमने काम कर दिया इसका, लेकिन हमने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लेबल कर लेते, आगे जरूरत पड़ेगी हमें। ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट के अंदर एक्स कंपोनेंट तो 4 है लेकिन उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है एक्स इंटरसेप्ट के अंदर, पॉइंट शेप के अंदर। और जब वाई इंटरसेप्ट लिखना है वो क्या है हमारे पास -3, और उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0 के इक्विवेलेंट। जब भी पॉइंट लिखते हैं ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई कंपोनेंट 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट में एक्स कंपोनेंट 0 होता है, बाकी इनको इधर से लेबल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं इसको भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको भी 1 बनाना है, कैसे 1 बनाएंगे, तो डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3, इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 3x बाई 3 प्लस 2y बाई 3 किसके बराबर आ गया 1, तो ये कैंसल आउट, तो 1 लाजमी लिखना है, आगे हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट भी करना है। तो y के साथ इधर कोई नंबर नहीं है लेकिन इधर 2 है, ये तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड 3 के साथ, तो इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे आके 3 के साथ डिवाइड हो गया, तो राइट साइड पे सॉरी यहां पे 3 था तो 3/3 लिखना था, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया 1, तो ये भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स भी लेबल कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में एक्स कंपोनेंट 1 है तो इसका वाई कंपोनेंट 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट में ये वैल्यू है दैट इज 3/2, लेकिन उसके अंदर एक्स कंपोनेंट क्या होता है 0। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, एसोसिएटेड इक्वेशन भी बना ली, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना लिया हमने। लास्ट स्टेप हमने चेक करना था कि हमारा जो सॉल्यूशन है किस तरफ लाई करता है, उसे कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करना था, पुट एक्स वाई 0 0 इन ए एंड बी, जो गिवन इनइक्वालिटीज होती है ना सवाल, उसके अंदर हमें 0 0 पुट करना होता है। तो पहले इधर 0 0 पुट करते हैं, 3 × 0 -4 × 0 <
12, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, 0 लेस देन 12। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हमें पता है 0 छोटा होता है 12 से, तो ये ट्रू है हमारे पास मैथमेटिकली स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद ए में तो पुट कर दिया, बी में भी तो पुट करना 0 0, इधर बी में पुट कर देते हैं 0 0, ये 0 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ये सॉल्व करें कैलकुलेटर से, 0 इज ग्रेटर देन 3। अब 0 बड़ा होता है 3 से, नो ये ट्रू नहीं है हमारे पास, 0 लेस देन 12 ये ट्रू होता है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। एक ट्रू आ गई और एक फॉल्स आ गई। जब ट्रू आ जाए टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना होता है, जब फॉल्स आ जाए टूवर्ड्स अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना होता है, ठीक है। अब हमने ये 3 काम कर लिए, उसके बाद हमने अपना सॉल्यूशन शेड करना, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब देखिए ये पॉइंट 0 0 है, फर्स्ट लाइन ये हमारे पास, ये मैं स्टार कर देता हूं x/4 प्लस y/-3। सेकेंड लाइन ये है, इसको मैंने इसके ऊपर लेबल करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे पहली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, x के नीचे क्या लिखा होगा 4, 4 पॉजिटिव नंबर है तो इधर काउंट करेंगे हम, तो आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट 4 0। y की वैल्यू क्या नीचे दी है, y की वैल्यू -3, तो नेगेटिव इधर होगा हमारे पास -1 -2 -3, इसको लेबल करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 0 -3। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, तो ये आ जाएगी फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसे L1 कह देते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन मेरे पास ये है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर x/1, तो x की वैल्यू क्या इसके अंदर 1 है, तो यहां पर 1 होगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये y के नीचे क्या 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अगर इसे मैं 1 एज्यूम कर लूं और इसे मैं 2 एज्यूम कर लूं, 1 और 2, तो यहां पर होगा 1.5 दरमियान में ये वाला पॉइंट 3/2, ठीक है। तो इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट ये बनता था 1 0 और ये वाला पॉइंट बनता है 0 3/2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इनको मिलाने से दूसरी लाइन हमें मिल जाएगी, तो दूसरी लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, इसे L2 कह देते हैं, ठीक है। अब देखना गौर से, अब मैंने इसको मार्क करना है अपना सॉल्यूशन रीजन, जैसे 5.1 के अंदर बताया था वैसे ही आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट लाइन है ना मेरे पास, उसका टेस्ट पॉइंट से हमें क्या मिला, ट्रू है, यानी ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है, तो फर्स्ट लाइन होगी, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये फर्स्ट लाइन, यानी इस जानिब होगा इसका, ठीक है। इसको मैं मार्क कर रहा हूं ऐसे, देखिए ये रेड लाइंस के अंदर, ताकि आपको शेडेड एरिया नजर आए। ये अभी मैं ज्वाइंट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको सिंगल बता रहा हूं, यानी इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। अभी मैंने ज्वाइंट नहीं किया, बाद में ज्वाइंट करते हैं। रेड लाइन के साथ ये आ गई। दूसरी लाइन तो हमारे पास ये है, थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं लाइन, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, क्या आई इसकी स्टेटमेंट, फॉल्स आई है, ये दूसरी लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका ओरिजिन इस तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से अवे होगा, फॉल्स हो तो ओरिजिन से अवे जाते हैं, तो यहां से जब अवे जाएंगे तो ये सॉल्यूशन रीजन नजर आ रहा है आपको, तो हमें नजर भी आ रहा, तो हमारा ज्वाइंट सॉल्यूशन किधर मिल रहा है हमें, जहां पे रेड और ग्रीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही। बाकियों को मैं रेस करूं, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। वो हमारा सॉल्यूशन ने ग्रीन को भी मिटा दिया और जहां पे सिंगल रेड है उसे भी रेस कर दे, क्योंकि हमने ज्वाइंट सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं तो कंबाइन भी लिख सकता हूं, लेकिन इसके अंदर मैं डिटेल से बता दूं ताकि आपको सॉल्यूशन रीजन नजर आए हमारे पास, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रीजन होगा हमारे पास, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए इस तरफ, इस लाइन का इस तरफ और इस लाइन का इस तरफ, ये लाइन ओरिजिन की तरफ है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये इनइक्वालिटीज गिवन की हैं, इसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिखना होता है, इन इनइक्वालिटीज का साइन खत्म करके इक्वल के साइन के अंदर लिखना होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इसको भी लिखेंगे x
प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो कि स्ट्रेट लाइन की होती हैं, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो राइट साइड पे 1 कैसे बनाते थे हम, अगर इधर 4 लिखा तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 4 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो इधर क्या बच गया x बाई 2, ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये वैसे आ जाएगा y ओवर 4, ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 1। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। x इंटरसेप्ट, x कंपोनेंट 2, इसमें y की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट से मुराद 4 और इसमें x कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट्स भी मिल गए हमें। अब इसे भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, x ओवर a प्लस y ओवर b की फॉर्म इज इक्वल टू 1। ये नंबर क्या 6, तो इस इक्वेशन को डिवाइडिंग 2 बाई 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इधर आ जाएगा x बाई 6 प्लस इसको भी 6 के साथ डिवाइड करें 2y बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बच जाएगा इधर, ये तो वैसे ही आ जाएगा x बाई 6 प्लस ये कैंसिल आउट, तो y बाई 3 किसके बराबर आ गया 1। तो ये भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने इसको पॉइंट्स की शेप देनी होती है। ये x इंटरसेप्ट में ये कंपोनेंट x का 6 है, लेकिन इसमें y की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू ये 3 है, लेकिन इसमें x कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, ये मार्क कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लास्ट टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट में क्या करना था, पुट x y 0 0 इन a एंड b, यानी a और b के अंदर हमने पुट करना होता है। तो पहले इधर पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट वाला 0 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 4, ठीक है, ये 4 आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो 0 लेस देन 4, तो ये तो ट्रू होता है हमारे पास, क्योंकि 0 छोटा होता है 4 से। हमने इसकी स्टेटमेंट चेक करनी है, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, तो यहां पे ट्रू आ चुका। अब इसके अंदर भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी के अंदर 0 0, इधर पुट करेंगे 0 0 2 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये भी ट्रू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 0 छोटा होता है किससे, 6 से, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमने इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन चेकआउट करना है। ये 3 स्टेप्स हम करते चले आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन तो ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें x की वैल्यू कितनी दी है 2 यहां पर, तो इसको पॉजिटिव नंबर है, इसको मार्क कर लेते हैं 1 और ये आ गया 2 हमारे पास, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी दी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यूनिट ताकि दिखाइए आराम से दे हमें, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी दी है 4, 1 2 3 एंड 4, एक ये वाला और एक ये वाला। ये x इंटरसेप्ट कितना दिया 2 और y इंटरसेप्ट कितना आया 4, ये काउंट कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो फर्स्ट लाइन हमें मिल जाएगी, तो फर्स्ट लाइन आ जाएगी हमारे पास ये वाली। तो फर्स्ट लाइन को तो मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर L1, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन की बारी सेकंड जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर है, इस शेप के अंदर x की वैल्यू कितनी है 6, इधर 2 हो चुकी, 3 4 5 एंड 6, ये 6 आ जाएगा हमारे पास। और y कंपोनेंट कितना है 3 है जी, तो वो यहां पर लेबल होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट, क्लियर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, ये वाले को और ये वाले को, तो सेकंड लाइन भी हमें मिल जाएगी, ये वाली, ये नजर आ रही है हमें, ठीक है। दूसरी लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी L2, ये हमारे पास 6 0 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 0 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट 0 4 है, और ये वाला पॉइंट 0 3 है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मार्क भी कर लिए। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन दोनों के स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों का टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी जो फर्स्ट लाइन है ना ये वाली नजर भी आ रही, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, यानी इस लाइन का इस तरफ सारे का सारा शेड करना है। और इस वाली लाइन का भी, ये जो सेकंड लाइन है
ये भी क्या हमारे पास ट्रू है, तो इसका भी नीचे की जानिब। अब हमने कॉमन रीजन कंबाइन कर देता हूं, अब आपको समझ आ गई होगी चीजों की। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, इसका इस तरफ है जी, सेकंड लाइन का इस तरफ, लेकिन ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना, इसका तो नीचे आता है लेकिन इससे अवे तो नहीं जाना, हमने इस लाइन से दूर नहीं जाना। कॉमन रीजन ये वाला पोर्शन बनेगा जैसे ये वाला, तो इसको हम शेड कर देंगे इतने हिस्से को बस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो मैंने दोनों को शेड करवाया वन बाय वन, लेकिन इसके अंदर हमें आसानी से नजर आ रहा है कि कौन सा रीजन बनता है, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन इस पॉइंट की तरफ। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा सेकंड पार्ट का। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई प्लेन में थ्रू दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी की मदद से हमने चेक करना है कि इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमने मैक्सिमम और मिनिमम 5.2 के अंदर तो डिटेल के साथ पढ़ भी लिया, पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पर जस्ट रिवीजन हो रही हैं, थोड़ी चीजें रिमाइंड कर रहे हैं हम। अब हमने क्या करना था, पहले तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था ग्राफिकली, तो वो 3 स्टेप्स तो हम करते चले आ रहे हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से फॉलो करने होते हैं, सबसे पहले एसोसिएटेड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद टेस्ट पॉइंट के बाद हमने यहां पर लेबल करना होता है, अपना ग्राफ शेड करना होता है। जब ग्राफ शेड कर लेना फिर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम जो अगला पार्ट भी आ सकता है उसके अंदर मिनिमम, तो उसके अंदर हमने क्या करना पड़ता है, कॉर्नर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अगेन डिस्कस करेंगे यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास जस्ट एक इनइक्वालिटी है, अभी तक जितने सवाल सोल्व कर रहे थे 2 इनइक्वालिटीज आ रही थी, अब यहां पर सिंगल इनइक्वालिटी है और यहां पे कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये भी हमें मालूम है, ये फिजिबल रीजन की कंडीशन होती है। हमने शेड करना है जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जैसा भी ग्राफ बने हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेड करना है। इस कंडीशन को कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। चलिए जी पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लास्ट में शेड, सॉरी पहले तो सॉल्व करते हैं उसके बाद हम शेड करेंगे। चलिए जी पहला स्टेप क्या होता है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो इस दफा एक ही इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद क्या होगा, इसको इक्वल में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं इसे। नेक्स्ट हमें इसे कन्वर्ट करना टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, एक ही है तो मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं। 1 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि इधर मुझे 1 बनाना है, तो 4 के साथ डिवाइड करते हैं x बाय 4 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 4 बाय 4। ये कैंसल आउट, तो ये तो कैंसल आउट नहीं होती वैल्यूज, x बाय 4 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी, यानी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पर कहां कट करती है। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, इन पॉइंट्स को लेबल कर लेते थे। x इंटरसेप्ट में ये x की वैल्यू और इसमें y कंपोनेंट 0 होता है, y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू ये 4 इधर लिखेंगे और इसमें x कंपोनेंट क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। एक इक्वेशन इसे मैं सोल्व नहीं, इसको मैंने अभी छोड़ दिया। उसके बाद क्या करना था, टेस्ट पॉइंट में क्या करना था, पुट x y 0 0 इन इक्वेशन नंबर a, इसमें 0 0 पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन 4, 0 प्लस 0 एक्स वाई की वैल्यू 0 0, तो 0 इज लेस देन 4, तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली क्या हो गई, दैट इज ट्रू, ठीक है। ट्रू आ जाए तो हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। ये 3 काम करने के बाद हमने यहां पर इस रीजन को, इस इनइक्वालिटी को शेड करना होता है। तो कैसे शेड करना है, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, पॉजिटिव 4, तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4 0। दूसरा वाई इंटरसेप्ट क्या मिला हमें, 4, वो भी पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 और 4, तो ये भी आ जाएगा सेकंड पॉइंट 0 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी, ये दोनों पॉइंट्स को, तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसका रीजन चेकआउट करना है किस तरफ होगा, क्योंकि ये लाइन है हमारे पास इस तरह, तो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन यानी ओरिजिन की जानिब इस तरफ होगा हमारे पास सॉल्यूशन।
लेकिन ये तो रीजन ट्रू है हमारे पास, रीजन की जानिब, लेकिन यहां पर फिजिबल रीजन की कंडीशन दी है, यानी जो शेड कर रहे हैं ना, अगर ये कंडीशन ना हो तो ये सारा पोर्शन हमें शेड करना पड़ेगा, ये सारे का सारा, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करता फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करना हमें जस्ट इस तरफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे तो ये रीजन मिलेगा हमें, जस्ट ये वाला, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर ये भी सारे के सारा शेड करेंगे, क्योंकि टुवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ होता है। अब हमने शेड कर दिया, जब शेड कर लेना रीजन जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक तो वो शेडेड रीजन चेक करें, जहां पे शेडेड रीजन के कॉर्नर्स कितने बने, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, ये तीन कॉर्नर्स, तो यहां पर तीन कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे। शेडेड रीजन के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वही कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास 0 0 है जी ओरिजिन, ये 0 0 होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, तीन कॉर्नर पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट है जी, ये भी कॉर्नर पॉइंट है और ये भी कॉर्नर पॉइंट्स है, 0 0 और 4 0 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 0 4। अब इन तीन पॉइंट्स आ चुके ना हमारे पास, इसमें पुट करने से चेक करेंगे किस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर मैक्सिमाइज फंक्शन कौन सा दिया हमारे पास, g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना दिया हुआ है, g ऑफ x y किसके बराबर आ गया, दैट इज x प्लस 4y। पहले 0 0 पुट करते हैं इसके अंदर, 0 0 पुट करते हैं तो आंसर चेकआउट करते हैं, 0 0 0 प्लस 4 इंटू 0, आंसर इज 0 को चेकआउट कर लीजिए कैलकुलेटर से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 पुट करें और y की वैल्यू 0 पुट करें इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट g ऑफ x, लास्ट कॉर्नर पॉइंट ये वाला 0 4, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है सॉल्व करने से, कॉर्नर पॉइंट पुट करने से, 0 4 या 16, तो 16 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है, 0 4 पर, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है। हेंस g ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पर है जी, 0 4 पर, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमें, कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई प्लेन में, और हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन है, ठीक है। इस दफा जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर मैक्सिमम चेक किया और साथ में उसमें हमें एक इनइक्वालिटी दी थी, तरीकाकार तो वही है हमारे पास, ठीक है। उसी को फॉलो करते हुए हम अपना मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जी, जो इनइक्वालिटीज दी होती हैं जिन्हें मैंने ए और बी का नाम दिया है, इसे एसोसिएटेड इक्वेशंस के अंदर लिखना होता है। ये साइन खत्म करके इनइक्वालिटी का इक्वल के अंदर लिखना होता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी चेंज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 2, इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। ये एसोसिएटेड इक्वेशंस आ चुकी इन दोनों की हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट करते थे, इस नंबर से डिवाइड करते थे थ्रू आउट, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग 1/3, इसके साथ डिवाइड करें x/3 प्लस 3y/3 3/3, तो इसको सोल्व करेंगे x/3 प्लस y/1, खत्म नहीं करना, 1 लाजमी लिखना है, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इसको पॉइंट्स लेबल भी कर लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। एक्स इंटरसेप्ट में x की वैल्यू कितनी है 3 और उसका y कंपोनेंट 0 होता है,
y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या है 1 और इसका x कंपोनेंट 0 होता है। अब इस इक्वेशन को भी इसके अंदर कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो इस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो y/2, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास x/2 y/2 इज इक्वल टू 1। तो ये भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद इसको इंटरसेप्ट पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। x इंटरसेप्ट में x की वैल्यू कितनी है 2, इसका y कंपोनेंट 0 होगा। y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू कितनी है 2 और इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है टेस्ट पॉइंट, यानी पुट x एंड y 0 0 a में और b में, कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ लाई करता है। इसमें पुट करते हैं 0 0 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 3, इसकी जगह 0 0 पुट कर दिया x y की जगह। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स बन गया हमारे पास स्टेटमेंट, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 3 से। ए में पुट कर लिया, अब किस में पुट करना है बी में। ये बी इक्वेशन है, 0 0 पुट करें, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 प्लस 0 क्या होता है 2, सॉरी 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। 0 ग्रेटर नहीं होता हमारे पास यहां पर, ठीक है। ये 3 स्टेप्स तो हमने कर लिए। उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इक्वेशंस की मदद से। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से। तो x की वैल्यू कितनी है यहां पर 3, इसे काउंट कर लेते हैं जी। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट मिल गया हमें 3 0 x इंटरसेप्ट वाला, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या मेरे पास फर्स्ट लाइन की 1, यानी वो यहां पर होगी कहीं, इसको 1 कह देते हैं। और उसका क्या पॉइंट है हमारे पास 0 1 0 1 कह दिया ऐसे। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने से हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी। तो फर्स्ट लाइन मेरे पास क्या आ जाएगी L1, दैट इज ये L फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास, इसकी मदद से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो x की वैल्यू कितनी है जी 2, यहां पे 1 और यहां पे 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 2, ये 1 और मार्क कर लेते यहां पे 2 होगा कहीं पर। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास ये वाला 2 0, ये वाला, और ये जो पॉइंट बनेगा ये 0 2। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है अब हमने। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ताकि क्लियर नजर आए ये चीज, ठीक है। ये आ जाएगी सेकेंड लाइन, हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें नजर भी आ रही है। अब दोनों की स्टेटमेंट क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, यानी दोनों अवे फ्रॉम रीजन सॉल्यूशन शेड करना है अब हमने, अवे फ्रॉम रीजन। और साथ में ये फिजिबल कंडीशन भी स्टार्टिंग में दी थी, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर शेड नहीं करना अब हमने, फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन हमारे पास। ये फर्स्ट लाइन है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स से मुराद आपने इस तरफ मूव करना ऊपर की जानिब। सेकंड भी फॉल्स है हमारे पास, ये सेकंड लाइन है, इसको भी इस तरफ मूव करना है। लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं इधर लिख लेता हूं 0 2। तो यानी ये वाला हिस्सा सारे का सारा अवे टूवर्ड्स रीजन, नहीं फॉल्स हो तो हमने अवे जाना होता है, ठीक है। ये चीज, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। ये शेडेड एरिया बनता है, यानी इसके भी उसी तरफ नजर आ रहा है और इसका भी उस तरफ। ये कॉमन रीजन होगा इन दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिल गया। लेकिन हमने मिनिमम चेक करना है। ये तो अभी हमें सॉल्यूशन मिला है, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। हमें मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, उसके लिए हमें पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो जो सॉल्यूशन रीजन है ना हमारे पास, उसमें कॉर्नर कौन कौन से बन रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये कॉर्नर्स। एक तो ये कॉर्नर बन रहा है जी, ए मार्क कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर ये वाला कॉर्नर, ठीक है। ये पॉइंट क्या हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना दैट इज 0
2 है, 0 2 ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये भी एक है, ये पॉइंट नहीं पता जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करी, ये भी कॉर्नर ही है ना हमारे पास, जैसे बाजू होता है ये भी कॉर्नर पॉइंट है। इस वक्त ये कॉर्नर नहीं है, जैसे थोड़ा सा बेंट होगा ये कॉर्नर बनता है, तो ये कॉर्नर आ जाएगा सेकंड और फर्स्ट लाइन का, ठीक है। और तीसरा कॉर्नर ये मिलेगा हमारे पास, ये कॉर्नर भी मालूम है, ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, लेकिन इस कॉर्नर के बारे में हमें नहीं पता। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीकाकार भी आपको बताया था 5.2 के अंदर। जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स ना मिले, ना नजर आए, ठीक है, ग्राफ के अंदर, तो फिर हमें इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होती हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। इनमें कोफिशिएंट्स चेक करें किसका सेम है, तो मुझे नजर भी आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट सेम है, इसका 1 है और इसका 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स कंप्लीट नहीं है, हमें सिर्फ 2 नजर आ रही है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 2 के बराबर। जब सब्ट्रैक्ट करना हो ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखें। x कैंसल आउट, 3 में से 1 को माइनस करें, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 माइनस 1 मीन्स 2y, और 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पॉइंट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट तो मेरे पास आ चुके, सॉरी y आया अभी 1/2। अब मुझे x कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, आसान रास्ता तलाश करते हैं, 1 या 2 में पुट कर लें आप, मैं 2 में पुट कर रहा हूं, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस इधर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यह देगा x प्लस y की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, ये इधर आगे क्या होगा माइनस, तो 2 माइनस 1/2, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4 माइनस 1 दैट इज 3/2, आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू की, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला 3/2, 1/2 हमें मिल गया, ठीक है, पॉइंट मिल गया। तो फाइनली कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये तो ऑलरेडी हमें मालूम था, ये वाला और ये वाला, हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर 3 थे, एक हमने निकाल लिया, ये वाला भी है और ये वाला भी। जरूरी हर दफा 0 0 भी हो, इस दफा 0 0 नहीं आया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0 2 3/2 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये 3 0 आ जाएगा, ठीक है। जहां पे सोल्यूशन रीजन शेड हो रहा था उस कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। चलो ये चीज आ गई, अब हमने चेक करना मिनिमम वैल्यू। ये फंक्शन दिया है, जो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं उसके अंदर अपने वैल्यूज पुट करनी होती है। फॉर मिनिमाइज के लिए हमारे पास क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है जी, 3x प्लस 5y, इसके अंदर 1/1 पॉइंट्स पुट करके देखेंगे छोटा आंसर किस पर आता है। चलिए जी पुट करते हैं पहले 0 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2, ये पॉइंट पुट किया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 3 × 0 प्लस 5 × 2, तो ये 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने से। उसके बाद नेक्स्ट 3/2 1/2, यानी x की जगह 3/2 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है 1/2, 5 × 1/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2 प्लस, और ये आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे 9 प्लस 5/2, एलसीएम लेने के बाद 14/2 दैट इज 7, ये चीज आ जाएगी। और लास्ट क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा, तो एफ ऑफ 30 क्या जी 30 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 बनती है हमारे पास, 5 × 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और ये कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना आ गया 9। अब
हेंस अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर किस पॉइंट पर आया, सबसे छोटा नंबर इन तीनों में से हमारे पास ये वाला नंबर है, तो हमारे पास इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज होगी। हेंस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमाइज एट किस पॉइंट पर जी, ये पॉइंट पुट करने से सबसे छोटा आंसर हमें मिलता है 3/2 एंड 1/2। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इसका। लेकिन आपकी बुक में इनकरेक्ट आंसर दिया है, आंसर उसका 2-0 दिया हो, वो मिनिमम आंसर नहीं बनता क्योंकि ये फॉल ही नहीं करता कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बनता है 2-0 जो कि सोल्यूशन रीजन में नहीं आता, जो शेड किया वो हमने अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये पोर्शन खाली है, ये कॉर्नर पॉइंट बनता नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 3 बनते हैं, ये वाला, एक ये जो हमने फाइंड आउट किया है, और ये कॉर्नर पॉइंट बनता। उन सब में से छोटा आंसर इन तीनों कॉर्नर पॉइंट में से ये पॉइंट पुट करने से आता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस सॉल्यूशन का। तो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब रह गए पीछे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसको भी हम कवर अप कर लेंगे।